यस सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर। बिल्कुल आगे सर। यार लावे जी, एक बात बताओ, ये बदमाशी क्या है? कौन सी बदमाशी आ गई सर? मैं छुट्टी कॉल करूंगा, 10 मिनट की ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फिर मुझे भागना है अभी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, रनिंग पे जाओगे? अरे नहीं, मतलब काम है कुछ, रनिंग पे नहीं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा ये है सर। ये एक कंपनी है, इसका नाम है श्री ग्लोबल ट्रेडफिल्ड लिमिटेड। राइट? ओके। और इस कंपनी में पी जो है वो 3.68 है, और जो इसका आर ओ ई आर ओ सी है वो बेकार है। इसका हाई 10 रुपए का है, इसका लो 3-4 रुपए का है। और इसकी जो मार्केट कैप है वो है अराउंड 648 करोड़। The company is engaged in the business of trading of steel products. These products includes HR coils, cold coil, steel plant और ये सब चीजें, जो कि सब फालतू की बकवास है। लेकिन अचानक क्या होता है कि इस कंपनी, ये जो लॉस 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 करते हुए कंपनी अचानक से 150 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है। और ये 150 करोड़ का जो प्रॉफिट है, इसके टीटीएम नंबर में जा, ये जो 150 करोड़ का एक्सेप्शनल प्रॉफिट है। और अब अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देखता हूँ तो बैलेंस शीट में इक्विटी 680 करोड़ की है और मेरी मार्केट कैप 648 करोड़ की है। दिस इज मोर लेस द सेम। शेयर कैपिटल 127 की ज्यादा है और इसकी वजह से मेरी इसकी ईपीएस नहीं बनती, तो इसका प्राइस नीचे बढ़ रहा है। What if I look on the balance sheet, I get a cash of 250 करोड़। इन्वेंट्री जो है, तो 650 करोड़ की अगर कंपनी में 250 करोड़ कैश है तो कितना बचा? मोटा मोटा 400 करोड़। ठीक है। 60 करोड़ इसने किसी अपने थर्ड पार्टी को एक्सवाइजेड को लोन दे रखा है, 200 करोड़ का अदर एसेट है। 650 करोड़ की कंपनी का बैलेंस शीट का साइज है 1100 करोड़। चलो ये सब भी छोड़ो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके पास ये इन्वेस्टमेंट है, राइट? एंड अबाउट दैट दिस कंपनी मेक्स वेरी नील कैश फ्लोज, नथिंग इन द कैश फ्लोज। तो यहाँ पर इसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। When I go to the balance sheet, right, and look at these investments, these are the investments जो पिछले साल कुछ 209 करोड़ के थे, आज की तारीख में फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट में जाके देखता हूँ तो 1506 करोड़ के एसेट्स, because this figure is in lakhs. If I go to note number 5, वही कंपनी ना, श्री श्री क्या नाम है, श्री ट्रेड, क्या नाम, हाँ, श्री ग्लोबल ट्रेड फंड, श्री ग्लोबल, मुझे गलत खोल दिया मैंने। If I go to note number 5, I see what is note number 5. So what are these investments? If I look at these investments, कहाँ गया note number 5? ये रहा note number 5. ये रहा, sorry, ये रहा investments, non current investments. तो मेजर जो इन्वेस्टमेंट्स जो 7 करोड़ का था, आज की तारीख में कितना हो गया? 674 करोड़ का। और ये पिछले साल इनके पास कितने हजार शेयर थे 1 रुपए की? कौन सी कंपनी के? लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अब इनके पास इतने शेयर हो गए हैं, ये इतने से इतने हो गए। एक नाम और दिखता है, इंदिराजीत प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। सिंस मैंने अभी कैपिटल लाइन खोला तो कैपिटल लाइन में कुछ लॉगिन में इशू आ रहा है, so I was not able to log in to see the numbers of this company, which is more or less the same. Another jump which you see is Lloyd Metals and Energy Limited. Now one problem over here is this is partially pledged and this single star is fully pledged. See, so this is partially pledged and this Usha this is fully pledged. So if I look at the value of this 674 crores, the value outpassed the value of the market cap, and the promoter pledge over here is 0. तो 674 को अगर मैंने पार्शियली प्लेज किया हुआ है और मैंने उसको छोटा सा भी लोन लिया हुआ है, व्हाई डज नॉट द लोन शो ओवर हियर? कल की कॉल में एक क्वेश्चन था कि एफडी ओडी जो होती है और जो इन्वेस्टमेंट्स को हम प्लेज करते हैं तो क्या हमारे वो लोन में आता है? द आंसर इज नो. So why not the loan is shown over here on the balance sheet as borrowings?
And if the loan is not shown over here in balance sheet and borrowings, then that simply means I am not paying any interest. 650 करोड़ का मैं उसको मैंने प्लेज कर रखा है, मानो 300 करोड़ भी कर रखा है, तो 300 करोड़ का ब्याज 1 करोड़ तो नहीं हो सकता। ठीक है, look at the top line growth and the bottom line growth, क्योंकि वो अदर इनकम आई है इसलिए आपको ये चीज दिख रही है। अब अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है तो पहले तो इसने प्रेफरेंशियल स्टॉक्स दे रखा था जो इसने रिडीम कर दिया और अब ये डाइल्यूट कर रहा है। एनी हैज टन्स ऑफ मनी। 60% इसके पास है और बाकी का जो भी लोग बैठे हैं उनके पास है। तो व्हाट टू डू सर विद सच काइंड ऑफ अ कंपनी। और ये शायद श्री ग्लोबल का आ गया है आपके पास ओपन ऑफर। Ravi Agarwal and Aristo Reality Developers want to buy this company for open offer for these many shares at the price of 5 rupees. So that simply means that the assets which this guy is showing in this metal or in this steel, अगर मैं इसकी ये Lloyd Steel आ गया। Now Lloyd Steel is a company of 1290 crores. Lloyd Steel is a company of 1290 crores. इसमें अगर मैं जाके देखता हूँ और अगर 674 करोड़ का उसके पास लॉयड स्टील पड़ा है, दैट मींस दिस गाय इज द प्रमोटर। यस, दिस गाय इज द प्रमोटर 47%, राइट। एंड दिस गाय इज आल्सो इन द पब्लिक। तो पहले ये पब्लिक में था और यहाँ से जाने के बाद ये प्रमोटर में चला गया। एंड यस, सोल्ड सम स्टेक इन मार्च। So change of hands of pattern over here. And if I go and look at this business is doing around 50-100 crores of sales and hardly 5-10 crores of profit. तो 1200 करोड़ के सामने इसके पास 674 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट रखा है। Now Lloyds Metals and Energy Limited, अब मुझे पता नहीं कंपनी है या नहीं। Lloyds Metal, हाँ ये भी है। This company is a market cap of 7,769 करोड़। ROC ROE बहुत अच्छी है आपकी जो भी है। और look at the numbers, look at these margins and look at the numbers. And this other income was a one-off item which is over here, जो हम annual report में जाके देख सकते हैं। So if I take up 563 crores of EBIT and I subtract these numbers, मानो ये 20 करोड़ का इंटरेस्ट मान लो, 20 करोड़ का आप लोन मान लो, whatever the thing is, ये दोनों चीजें subtract भी करो तो मोटा मोटा 500 करोड़ का प्रॉफिट आता है। Look at the jump in the turnover. Sponge iron and steel business. And since this guy is holding 208 crores worth of Lloyds Metals, तो ये पब्लिक में आएगा, कहाँ पे आएगा? और वहां भी सारे गुप्ता थे, यहाँ भी सारे गुप्ता हैं। ठीक है। सो सम इनपुट्स आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो, आप लोगों का इंटरेस्ट है तो। इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा, मैं बोलूंगा मैं ले रहा हूँ या कर रहा हूँ तो वो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, दैट डज नॉट मैटर। You can study this. The name of the company is Shri Global Trade Fed Limited. ये इसका open offer है। I will paste this open offer in the group. जिससे आपको this is the information and this is the open offer. और अभी क्या हुआ है कि indirect acquisition हुआ है। तो indirect acquisition further voting right of I pursue to acquire 12.7% partnership interest in Teamwork Properties इसके अंदर। So 33% वो ले गया है, इसलिए उसने ओपन ऑफर दिया है। कौन है? रवि अग्रवाल और अरिस्टो रियलिटी डेवलपर्स, जिसका भी ओनर रवि अग्रवाल ही है। तो अपने नाम पर, अपनी कंपनी के नाम पे वो स्टेक उठा चुका है, दैट इज व्हाई ही इज गिवन द ओपन ऑफर। यहाँ पर एक तो इन्वेस्टमेंट्स का खेल है, बिकॉज दिस इज द होल्डिंग कंपनी एंड दे हैव अदर बिजनेसेस। यहाँ पर अगर 4% 5% भी इसकी वैल्यू देते हो तो आपको ये
होल्डिंग कंपनी की वैल्यू कब की आउटपास कर जाती है। एंड द ओपन ऑफर इज द प्राइस ऑफ 5 is 20%, which is peanuts. कंपनी कोर बिजनेस इज ट्रेडिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, जो काम चलता है लॉयड मेटल्स में, और लॉयड जो दूसरी कंपनी हमने देखी। So this was one thing I found today morning. Another thing was Federal Mogul. This is Federal Mogul company of 1700 crores. And look at the numbers. Numbers हैं, profits भी हैं, growth भी है, sales भी है, सब कुछ है. But the margins are pathetic. And this promoter is holding 74% stake Federal Mogul के अंदर, और ये 74% stake ये वाला और ये वाला एक नया 3 कंपनी आई है जो उठा के ले गई है in indirect deal, and they have given open offer for the balance and they want to take this company private. ये उसका अखबार का सारा नोटिस है. एंड दिस पेगासस होल्डिंग्स एंड डेलवेयर लिमिटेड एंड ये एंड फेडरल मोगर होल्डिंग्स लिमिटेड PAC2 एंड टेक्नोलॉजीज, तो इस कंपनी को ये प्राइवेट ले जाना चाहते हैं. अगर आप उस कंपनी की हिस्ट्री में जाते हो तो आपको ये पता चलेगा कि अभी जो इसका स्टॉक प्राइस है वो कुछ 300 रुपए के आसपास है. ये पहले 700 रुपए के आसपास भी एक ओपन ऑफर करके कंपनी को प्राइवेट ले जाने की कोशिश कर रहे थे. एक सेकंड, हाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ. ठीक है. पांच मिनट में आ रहा हूँ बोला. तो यहाँ पर ये जो ओपन ऑफर फेल हो गया था, यहाँ पे वो फिर ओपन ऑफर आ रहा है. एंड दे वांट टू टेक दिस कंपनी प्राइवेट. सो व्हाट इज देयर इन दिस कंपनी, व्हाई दे वांट टू टेक इट प्राइवेट? The book value is around 900 crores. The market cap is 1700 crores. The company is ideally not making enough profits कि हम इसको profits पे या sales पे value करें. हम लोग इसको assets पे value कर सकते हैं. So what are there in these assets which we are not understanding? So this 1400 crores of machinery is obviously depreciated now. Land में कुछ इतना कुछ है नहीं. Why such a thing? Accumulated depreciation तो कितना ज्यादा है. This machine is depreciated. Other assets बोलो. 1700 में तो 300 करोड़ रुपए आपके पास कैश, 300 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ, 300 करोड़ रुपए ट्रेड रिसीवेबल्स है. And you make 100 to 150 crores of operating cash flows. Right? Federal Mogul, why they want to take the company private? You have to find out. So yeah, lots of information, con calls, credit ratings और पूरे भर की चीजें. These are two small things. आप लोग इसको देखो, आपको क्या समझ में आता है इसको समझो. Okay. Any questions? No questions as usual. कोई कुछ बोलेगा ही नहीं. सर इसमें ये 700 पे जब ओपन ऑफर लेके आया था तो इसको दोबारा क्यों जरूरत पड़ी ओपन ऑफर लाने की? ये उस टाइम ओपन ऑफर उसने इसको कंपनी को प्राइवेट ले जाने. अरे यार, अरे कश्यप जी, हेलो. अरे सर लॉगिन ही नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रहा है कुछ. लॉगिन ही नहीं हो रहा सर, एरर आ रहा है, एरर लॉगिन नहीं हो रहा कि कॉल हेल्पडेस्क अनेबल टू लॉगिन. कॉल OTP भी आ रहा है पर लॉगिन नहीं हो रहा. हाँ अभी कुछ दिक्कत है. हाँ हिरल को मैंने बोला, वो बोले पासवर्ड फॉरगेट करो, ईमेल में पासवर्ड आएगा. मैंने फॉरगेट पासवर्ड तो किया, अभी आया नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ उसका. हाँ आज है, वेट कर रहा हूँ. हाँ वेट कर रहा हूँ उसका. देखो सर, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ. समझ गया. ठीक है सर, मैं कुछ दिक्कत है तो बताता हूँ आपको. ओके सर, थैंक यू. Again, so this is the thing which I wanted to share. You can find out more about it.
एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? एज यूजुअल नो क्वेश्चंस। जब इन्होंने 700 पे लाने की कोशिश करी थी तब इनका फेल हो गया था। दे वांटेड टू टेक द कंपनी प्राइवेट एट 700 आल्सो। ओके, पढ़ते हैं फिर सर, थोड़ा क्लियर हो एक बार देखिए। पढ़ लो, कर लो, आप लोगों को समझ में आया तो डू। आई एम बाइंग और नॉट बाइंग, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। अपॉर्चुनिटी आई, मैंने शेयर कर दी। क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको देखना। ओके सर, ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।